शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जरारा गांव में एक प्रतिमा का स्थापना किया गया था। आज उसका अनावरण होना था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शिवपाल सिंह यादव जी आ रहे थे। क्या कार्यक्रम को किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज जरारा गांव के पास में हमारे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव जी के माध्यम से हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण आदरणीय हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी के माध्यम से परमिशन मिली थी। उन्होंने आने की अनुमति हम लोगों को दी कि हम पहुंचेंगे और श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। लेकिन ये सरकार, प्रशासन और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि किसी महापुरुष का सम्मान हो और उस महापुरुष की ख्याति हमारे क्षेत्र में हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ समय पहले जेपी एनआईसी में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उस पर फूल चढ़ाने के लिए हमारे नेता उन्हें अपना नमन करने के लिए जब निकले, इस सरकार ने पूरी मंशा थी कि उन्हें जो है किसी भी प्रकार से फूल चढ़ाने न दिया जाए। ये सरकार महापुरुषों का सम्मान करना जानती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे करती है, लोगों को परेशान करती है, डराने का काम करती है। रात को 2:30 बजे से हमारे प्रधान वीरेंद्र यादव जी को पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है और पूरी तरीके से मना कर रहा है। 5000 लोगों का खाना बनकर के तैयार है और पुलिस प्रशासन ने खाना खिलाने से मना कर दिया है। आप एक चीज़ बताइए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और वो संत हैं, अन्न का अपमान हो रहा है, इस बात को उन्हें पूरी जानकारी है। जो इंस्पेक्टर साहब अभी बैठे थे, उन्होंने बताया है कि हमारे सभी आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि वहाँ पर 5000 से अधिक लोगों का भोजन बनकर के तैयार है। अगर आदित्य योगीनाथ हिंदू धर्म में हैं और वो पूजा भी करते हैं, महंत हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रांगण में देवी माता की मूर्ति बनी हुई है, नवरात्र के समय चल रहे हैं, भोजन बनकर के तैयार है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में हम ग्रामीणों के बीच में, गरीबों के बीच में भोजन भी वितरण कर पाएँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप ये कान खोल करके सुन लीजिए, सत्ता का परिवर्तन होता है। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे आपको भी हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अगर आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति का अनावरण करने से रोकते हैं, गरीबों में भोजन वितरण करने से रोकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी आपकी इस बात को ध्यान में रखेंगे और ठीक इसी प्रकार से हम आप लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं अपने प्रधान जी को। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक थे, हमारे यहाँ पे आयोजक जो हैं आदरणीय पूर्व विधायक गोमती यादव जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसी स्थल पे, इसी जगह पे सिर्फ डेट बदली जाएगी और वही हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिवपाल यादव जी आएंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। और हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी डेट हम लोगों को हमारे नेता अनावरण के लिए देंगे, एक बड़ा कार्यक्रम कर करके हम लोग उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि हमारे श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण हो, लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कि हम सब समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप दे करके एक बड़ा कार्यक्रम करने का काम करेंगे। श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण होगा और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, वीरेंद्र यादव जी जिंदाबाद, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके मनोबल को तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारा पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख उषा सेन जी बैठी हुई हैं, जिला अध्यक्ष महिला सभा आदरणीय प्रेमलता यादव जी बैठी हुई हैं, जिले के महासचिव आदरणीय शब्बीर खां साहब बैठे हुए हैं, तमाम युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, तमाम नेतागण बैठे हुए हैं। हम आपके हौसले में कहीं से भी कमी नहीं आने देंगे।
और हम इस कार्यक्रम को और बड़े बृहद स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। सर, आपने बात कही कि आपके कार्यक्रम को रोका गया, मगर वहीं इंस्पेक्टर साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ डेट का इशू था, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, डेट का जो इशू वो बता रहे हैं, निश्चित तौर पे हम मानते हैं, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट थी, ये मानवीय भूल थी। इसका प्रार्थना पत्र जैसे ही वहाँ से रात को 11 बजे सूचना आई कि जो है 9 के स्थान पे 30-10 हुआ है, हम लोगों ने उसका प्रार्थना पत्र दिया और मानवीय भूल कह करके हमने बात कही। क्या नहीं होता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन ने कहा था कि मैंने सदन की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जुबान थी, फिसल गई, उन्होंने वापस लिया। हम लोगों ने भी अपनी भूल को माना और हमने प्रार्थना पत्र देकर के कहा कि जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम की अनुमति दी थी, ठीक उसी प्रकार से मानवीय भूल को समझते हुए वो कंप्यूटरीकृत भूल थी। चूँकि स्वयं इंस्पेक्टर साहब ने ये बात कही कि अगर आप जब भी उसमें कोई डेट मांगते हैं तो वो 7 दिन के बाद की कोई डेट देता है। ये फॉल्ट हम लोगों की नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने ठीक 11:30 बजे पुनः इसके अप्लाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, तो वो डेट स्वतः वो दिखाते हैं, वो 4 अक्टूबर की दिखा रहे थे। हम कार्यक्रम की व्यवस्था आज की डेट की चाह रहे थे, 30 सितंबर की, लेकिन वो दिखा रहे हैं उन लोगों का, उन्होंने एक ऐसा मैनुअल सेट कर रखा है कि वो ऑटोमेटिक डेट शो करती है। ऐसे में बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार इतना तो कहना चाहूँगा ना कि जो खाना 5000 लोगों का भोजन बन करके तैयार हुआ है, उस भोजन का विकल्प क्या है? क्या उस भोजन को फेंका जाए या ग्रामीणों में वितरण किया जाए? इतना तो मानवीय संवेदनाएं होती हैं। मानवीय संवेदनाओं के आधार पे आला अधिकारियों को कम से कम, हमारे आदरणीय शिवपाल यादव जी नहीं आ रहे, वो इटावा के लिए निकल चुके हैं, उनका विशेष कार्यक्रम था। लेकिन जो भंडारे की परमिशन हम लोग चाह रहे थे, वो भंडारे की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि वो हम लोगों का किसी भी प्रकार से कार्यक्रम नहीं करना देना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग गरीबों के बीच जाएं, गरीबों की मदद करें, गरीबों को भोजन कराएं। वो पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं और जो लोग मनमानी पे उतरते हैं वो सही और गलत का कोई भी आकलन नहीं करते।